क्या सच में बोगस वोटिंग हो रही थी? अगर बोगस वोटिंग हो रही थी तो पोलिंग बूथ में बैठे बीजेपी के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? तेरे को बोलने के बाद भी तू आगे पीछे घूम रहा है। अगर बोगस वोटिंग नहीं हो रही थी तो आखिर कपिल पाटिल जी क्यों सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही घूम रहे थे इतने इंपॉर्टेंट दिन? बीजेपी वालों के पास पोलिंग के दिन और कोई काम नहीं था। कपिल पाटिल जो है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग को स्लो करने के लिए आए हैं। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल 20 मई को महाराष्ट्र के 13 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से भिवंडी की सीट काफ़ी चर्चा में रही। कल हमने देखा भिवंडी की जनता ने किस तरह से भारी संख्या में अपने अपने उम्मीदवारों को वोटिंग की। वहीं अगर हम बात करें हार और जीत की तो कुछ संकेत हमें कल मिले, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन हार सकता है और कौन जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पूरे देश में इंडिया गठबंधन और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, आमने सामने की लड़ाई है, वही चीज़ हमें कल भिवंडी में भी नजर आई। वहीं भिवंडी के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद भिवंडी की रणभूमि पर, भिवंडी की चुनावी जमीन पर, भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट में बाल्या मामा छाए रहे और इसका प्रमाण खुद बीजेपी कैंडिडेट कपिल पाटिल ने दे दिया। हुआ कुछ यूं कि कल शाम 4 बजे के करीब कपिल पाटिल जी बाला कंपाउंड के अंसारी प्लेग्राउंड पोलिंग बूथ पर गए। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी भीड़ इकट्ठा देखी तो उन्हें लगा कि यहाँ पे बोगस वोटिंग हो रही है और उन्होंने वहाँ पे तैनात पुलिस ऑफिसर को फटकार लगाते हुए कहा कि ये भीड़ क्लियर करो, यहाँ पे व्यवस्था बरकरार रखो। इलेक्शनचा प्रतिनिधी उमेदवाराचा कोण तो आहे हे पण आहे स्वतः, हे पण बोलतात तुम्हाला समजत नाही काय शिकून आले तुम्ही? वहीं ऑफिसर ने कहा कि ये जो भीड़ है ये वोटिंग देने के लिए है। वहां पे कपिल पाटिल ने कहा कि इन्हें 100 मीटर के दायरे के बाहर रहना चाहिए था। ये नोकझोंक होने के बाद कपिल पाटिल जी ने मीडिया पर बयान। मैंने देखा ये 100 मीटर के अंदर सारी पब्लिक घुसी हुई थी। जिन्होंने वोट किया है वो भी वहाँ पे 10 साल का बच्चा भी वोटिंग के लाइन में खड़ा है, 16 साल का बच्चा भी वोटिंग के लाइन में खड़ा है। ये जो सारा तरीका है ना, ये गलत है। हमारे देश में लोकशाही है, लोकतंत्र में जिसको वोटिंग का अधिकार मिला है वही आदमी अंदर जा सकता है। अगर इनको रोका नहीं गया तो बोगस वोटिंग होगा। आगे अंदर शाही निकालने के लिए लोग बैठे हैं। तो ये जो माहौल बनाया हुआ है बोगस वोटिंग करने के लिए, ये प्रेशर से दबाव डाल के पुलिस के ऊपर भी दबाव डालने का, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का ये तरीका जो है उसको रोकने के लिए हमने प्रशासन को कहा है और ये कहा कि यहाँ पे कानून व्यवस्था सही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सारे लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि बोगस वोटिंग का कोई सबूत नहीं मिला, साथ ही साथ ना ही किसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। और दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कपिल पाटिल जी वहां से निकलकर सीधा गए मिलत नगर पोलिंग बूथ में, जहाँ पे माऊ भांजे पे ग्राउंड में जो पोलिंग बूथ लगा हुआ था, वहां भी यही बातें दोहराई कि वहां पे भी बोगस वोटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रकरण में जो बातें सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि जो लोग बातें कर रहे थे कि कपिल पाटिल जो है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग को स्लो करने के लिए आए हैं, जबकि मुस्लिम बहु इलाका है। ये हमने वहां पे खुद लोगों से चर्चा में सुना कि ये मुस्लिम बहु इलाका है, बहुमूल्य इलाका है, तो यहाँ पर वैसे भी बीजेपी को कोई वोट नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट दिन है,
तो कपिल पाटिल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने एरिया में काम करना चाहिए, इस तरह की बातें जो है वहाँ पे आ रही थी। अब वहाँ से निकल कर कपिल पाटिल जी गए ईदगाह में, और ईदगाह में भी जब भारी भीड़ नजर आई तो वहाँ पे भी कपिल पाटिल जी ने बोगस वोटिंग की बात कही, और इस पर वहाँ के लोग नाराज हो गए और कपिल पाटिल जी का मंत्री महोदय का वहाँ पे घेराव किया गया और उन्हें फौरन वहाँ से निकलना पड़ा। ईदगाह की भीड़ थी, वो कपिल पाटिल जी के खिलाफ नारे लगा रही थी कि यहाँ से चले जाओ। अब ईदगाह की जो भीड़ थी वो यही नारे लगा रही थी कि यहाँ से चले जाओ, और कपिल पाटिल जी को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद में, ये सारी घटना होने के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सच में बोगस वोटिंग हो रही थी? अगर बोगस वोटिंग हो रही थी तो पोलिंग बूथ में बैठे बीजेपी के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने बोगस वोटिंग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि पोलिंग एजेंट का काम ही यही होता है कि जो पोलिंग करने के लिए जो आदमी आए, जो वोटर है, उसकी पहचान करें। सवाल नंबर 2, अगर बोगस वोटिंग नहीं हो रही थी तो आखिर कपिल पाटिल जी क्यों सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही घूम रहे थे? इतने इंपॉर्टेंट दिन जो कि पोलिंग का दिन था, हो सकता है कि वो अपने इलाके में जहां पे उनको ज्यादा वोट मिले वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मुस्लिम इलाके में तो उन्हें वैसे भी वोट नहीं मिलने थे, तो बोगस वोटिंग का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आता है। तो क्या कपिल पाटिल जी वोटिंग स्लो करवाने के लिए आए थे? तीसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वालों के पास में पोलिंग के दिन क्या कोई और काम नहीं था कि कैंडिडेट समेत सभी बड़े नेता जैसे संतोष शेट्टी, एमएलए महेश चौगले, जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल, ये सब के सब उनके साथ बोगस वोटिंग रोक रहे थे? और आखिरी सवाल ये है, जो कि हमें कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि यार ये सब के सब जो है ये हार का डर था। दोस्तों, ये हमारा कहना नहीं है, ये जो बातें चल रही थी, जो सवाल निकल के आ रहे थे, यही हम आपको बता रहे थे। अगर हम आंकड़े की बात करें तो भिवंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले साल से ज्यादा वोटिंग इस साल हुई है, और वो आंकड़ा तकरीबन 54% का है। और अगर हम लोग 6 असेंबली की बात करें तो मुरबाड़ और कल्याण में कपिल पाटिल जी को पिछले साल मैक्सिमम वोट मिले थे। इस बार भी वहां पे भारी मात्रा में वोटिंग हुई, इस बार भी मैक्सिमम वोट वहां पे आए हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है, इस बार की हवा कुछ और है, जिससे हो सकता है कि जो वहां के मुरबाड़ के और कल्याण की जो वोट है वो कुछ बढ़ गए हो। साथ ही साथ शाहपुर में तीनों कैंडिडेट ने काफ़ी मेहनत की थी, जिससे ये देखा जा रहा है कि शाहपुर में जो वोटिंग हुई है 50% के ऊपर, वो भी तीनों कैंडिडेट में बटी हो। लेकिन अगर हम बात करें भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट की, तो यहाँ पे पूरा शहर जानता है कि एक तरफा वोटिंग हुई है। मैक्सिमम वोटिंग जो है यहाँ पे सुरेश मात्रे और बाल्या मामा को पड़ी है। तो दोस्तों, ये सारे समीकरण को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी जीत हो रही है और कौन हार रहा है, लेकिन हम इसके बारे में अभी स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते। इन तीनों मतदाताओं की किस्मत जो है ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब 4 जून को ये समझ में आएगा कि किसकी किस्मत का ताला खुलता है और किसकी किस्मत चमकेगी। आपको क्या लगता है? आप हमें बताइए कि कौन जीतेगा 4 जून को, कौन बनेगा भिवंडी का अगला खासदार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।